नमस्कार दोस्तों, सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है। इससे आप लोगों के बीच में खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे काफी चीजें बदलने वाली हैं। तो ये वेतन आयोग क्यों बनाया जाता है, क्या इसका गठन जरूरी है, यदि हाँ तो फिर क्यों, और जो इसमें फिटमेंट फैक्टर होता है ये क्या चीज है, क्योंकि इसी का सारा खेल होता है आपकी सैलरी पर। और इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, यानी जो फिटमेंट फैक्टर इसका निर्धारण कैसे होता है, इसके क्या क्या कारक होते हैं, कैसे नया 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा, और जो आपकी वर्तमान सैलरी वो बढ़ करके कितनी आपको मिलेगी, आप अपनी खुद से सैलरी निकाल पाएंगे विद एग्जाम्पल में सारी कुछ चीजें बताने वाला हूं। और जैसे ही वेतन आयोग लग जाएगा इसका असर किस किस पर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, पब्लिक पर क्या पड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर देखने को मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूं। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपका दोस्त संदीप शुक्ला और आप देख रहे हैं शिवप्रिया शो। दोस्तों, वर्तमान में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है वो 7वें वेतन आयोग के थ्रू दी जाती है, और यह 2016 में लागू हुआ था। और 2016 में जो इसका निर्धारण किया गया था, जैसे मान लीजिए जो चीजें आपको 2016 में आप खरीद पा रहे थे, क्या उसी रेट पर आप वर्तमान में भी उस चीज को खरीद पा रहे हैं? यानी जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। जो 10 साल पहले चीजें थी आज वो चीजें आपको उस रेट पर नहीं मिल रही हैं। यानी कुल मिलाकर के जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बनाने और जो महंगाई का स्तर है उसके बराबर यानी उनकी क्रय शक्ति को मजबूत करने के लिए वेतन आयोग का निर्धारण किया जाता है। और इसके तहत जो फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है यानी जो गुणांक तैयार किया जाता है उसके थ्रू आपका मूल वेतन तैयार किया जाता है और उसी आधार पर आपको वर्तमान सैलरी दी जाती है, ताकि आपकी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत हो सके। और फिटमेंट फैक्टर का मेन उद्देश्य सभी को समान लाभ देना होता है, क्योंकि जो नया एम्प्लॉय है वर्तमान में, अगर कोई नया एम्प्लॉय तो उसका बेसिक पे कुछ अलग होगा यानी मूल वेतन, और पुराना जो एम्प्लॉय होगा उसका मूल वेतन अलग होगा, क्योंकि हर साल वार्षिक वेतन वृद्धि होती है। इस आधार पर इसीलिए फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण किया जाता है कि जो भी आपका मूल वेतन होगा उसी पर फिटमेंट फैक्टर का गुणांक करके नया आपका मूल वेतन तैयार हो जाएगा। और जो फिटमेंट फैक्टर है इसका निर्धारण पे कमीशन द्वारा आपका मूल वेतनमान कितना है, आपके भत्ते कितने मिल रहे हैं आपको, यानी जो वर्तमान में महंगाई दर है वो क्या है, उसके आधार पर, प्लस सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है उसका, और प्लस कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लायर तैयार किए जाते हैं। जो फिटमेंट फैक्टर है ये चार चीजों का ध्यान में दिया जाता है: वेतनमान, भत्ता, सरकार की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए फिटमेंट फैक्टर तैयार किया जाता है। अब थोड़ा सा वेतन आयोग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आजादी से पहले 1946 में ही पहला वेतन आयोग का गठन हो गया था और उस समय 55 रुपए न्यूनतम मूल वेतन बनाया गया था। इसके बाद 10 वर्षों बाद 1956 में नया वेतन आयोग दूसरा बनाया गया। इसमें न्यूनतम मूल वेतन 80 रुपए निर्धारण हुआ, यानी 14.2% की बढ़ोतरी इसमें की गई। इसके बाद तीसरा वेतन आयोग 1966 में बनना था, परंतु उस समय आपको पता होगा कि अपने देश को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था, इस कारण वेतन आयोग लागू नहीं हो पाया था। और इसके चलते तीसरा जो वेतन आयोग है वो अंततः 1973 में लागू हुआ और उस समय आपका न्यूनतम वेतनमान 196 रुपए निर्धारण हुआ। इसमें लगभग 20.6% की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद 1986 में चौथा वेतन आयोग लागू हुआ, जिसमें 750 रुपए मूल वेतन, लगभग 27.6% की बढ़ोतरी की गई। 1996 में पांचवा वेतन आयोग लागू हुआ। इसमें 31% की फीसदी के बाद 2550 रुपए न्यूनतम मूल वेतन बनाया गया। और इसके बाद 2006 में छठवां वेतन आयोग लागू हुआ, जिसमें 7,000 रुपए न्यूनतम वेतनमान तैयार किया गया, लगभग 54% की बढ़ोतरी की गई। यानी इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है 1.86 का गुणांक तैयार किया गया। और जो सातवां वेतन आयोग यानी जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें 18,000 रुपए न्यूनतम मूल वेतन है, यानी जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 का गुणांक बनाया गया था। अब इसको हम थोड़ा सा गोल्ड से कंपेयर करेंगे। वीडियो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, जो आपका 1986 में चौथा वेतन आयोग लागू हुआ था उसमें 750 रुपए न्यूनतम मूल वेतन तैयार किया गया था। और उस समय अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1986 में आपका जो गोल्ड है 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 2140 रुपए थी। यानी आप अपनी न्यूनतम मूल वेतन पर उस समय लगभग 3.5 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे। इसके बाद जब 1996 में नया वेतन आयोग लागू किया गया उस समय मूल वेतन 2550 रुपए बनाया गया और जो सोने की कीमत है 10 ग्राम 5160 रुपए थी। यानी इस पर आप लगभग 5 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे। इसके बाद 2006 में जब छठवां वेतन आयोग लागू हुआ उसमें न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपए था
और उस समय जो गोल्ड की कीमत लगभग 85 रुपए पर 10 ग्राम थी, यानी इस पर आप लगभग 8 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे। और जो वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, इसका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए है और 2016 में जो गोल्ड की कीमत लगभग 28,600 रुपए थी, यानी उस समय आप अपने न्यूनतम मूल वेतन पर लगभग 6 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे। परंतु अब 10 वर्षों बाद वर्तमान में 2025 चल रहा है और इस टाइम पर जो गोल्ड की कीमत है लगभग 79,000 रुपए पर 10 ग्राम है। यानी जब वेतन आयोग का निर्धारण 2016 में किया गया था और जो न्यूनतम बेसिक सैलरी आपकी तैयार की गई थी, क्या उस सैलरी पर जो गोल्ड आप उस समय खरीद सकते थे, क्या आज खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। महंगाई कितनी बढ़ गई है, यानी 28,600 से गोल्ड वर्तमान में लगभग 79,000 रुपए में पहुंच चुका है। यानी इसी चीज को 28,600 से जो 79,000 रुपए गोल्ड की कीमत बढ़ गई, यानी जो महंगाई बढ़ गई, इसी चीज को कंपेयर करने के लिए वर्तमान में वेतन आयोग जो 8वां गठन की मंजूरी दे दी गई है, इसी चीज को बराबर करने के लिए किया गया है। यानी जो अब नया वेतन आयोग है लगभग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। तो इसमें अगर देखिए कर्मचारियों की जो मांग है 3.68 गुणांक की मांग की जा रही है, यानी जो फिटमेंट फैक्टर है 3.68 होना चाहिए, परंतु जो उम्मीद है लगभग 2.86 की उम्मीद की जा रही है। यानी अगर 2.86 का गुणांक तैयार किया जाता है तो फिर आपकी जो बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन है आपका 18,000 रुपए से बढ़ करके 51,480 रुपए के समथिंग पहुंच जाएगा। और जब आपका न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपए हो जाएगा, तब फिर आप कंपेयर करिए वर्तमान में 79,000 रुपए गोल्ड की कीमत है 10 ग्राम की, इस हिसाब से आप लगभग 6.5 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं। यानी जैसे आप अपनी जरूरतों को कंप्लीट 10 साल पहले कर सकते थे, उसी हिसाब से आज भी कर पाए, आप बेहतर लाइफ जी पाए, इसी के लिए वेतन आयोग का निर्धारण किया जा रहा है और इसी आधार पर फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण किया जाएगा। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आप अपनी सैलरी या फिर पेंशन कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए जो महंगाई है, यानी डीए जो वर्तमान में चला लगभग 53% चल रहा है और जनवरी में बढ़ना चाहिए, परंतु अभी इसका आदेश नहीं हुआ है। यदि मान लीजिए 53% से मैं आपको समझा दे रहा हूं, तो 53% जो डीए है यह आपके मूल वेतन पर मर्ज कर दिया जाएगा। जब वेतन आयोग लागू हो जाएगा तब डीए भी उस पर मर्ज हो जाएगा, यानी डीए आपका पुनः शून्य से स्टार्ट होगा। और जो आपका न्यूनतम बेसिक पे है, यदि जो भी एम्प्लॉय उसका वर्तमान में जो भी न्यूनतम मूल वेतन चल रहा होगा और जितना भी फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा, उससे आपका न्यूनतम मूल वेतन मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यानी यदि किसी एम्प्लॉय की 18,000 रुपए न्यूनतम मूल वेतन है, यानी बेसिक पे 18,000 रुपए है, तो 18,000 रुपए में जो भी फिटमेंट फैक्टर फाइनल किया जाएगा उसको उससे कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और वही आपकी सैलरी होगी। और साथ में आपको जो भत्ते हैं वो आपको लगातार दिए जाएंगे, परंतु डीए पुनः शून्य से स्टार्ट हो जाएगा। यानी डीए आपका 0 से शुरू होगा और जो बेसिक पे है आपको उसी मर्ज करके नया बेसिक पे बना दिया जाएगा। इस आधार पर आप अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। और देखिए जो वेतन आयोग का असर है वो लगभग 5 करोड़ एम्प्लॉयज पर सीधा सीधा पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के सभी एम्प्लॉयज और पेंशनर और राज्य सरकारों के एम्प्लॉयज और पेंशनर को अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग अप टू 5 करोड़ के समथिंग निकल कर आ रहा है। तो सीधा सीधा इन पर तो असर देखने को मिलेगा ही। और जनता पर इसका असर किस प्रकार से पड़ेगा, तो देखिए जब आपके हाथ में पैसा आएगा, अधिक पैसा आएगा, तो फिर आपकी डिमांड बढ़ जाती है कि मैं ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं। जब डिमांड बढ़ती है मार्केट में, तब चीजों की कीमतें भी बढ़ती हैं। और चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, डिमांड बढ़ती है, यानी उसकी आपूर्ति बढ़ाना पड़ेगा। और जब आपूर्ति बढ़ाएंगे तो फिर प्राइवेट सेक्टर को एम्प्लॉय चाहिए, यानी जो रोजगार है उसमें भी वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। और जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर चीजों की कीमतें भी बढ़ती हैं, यानी जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई भी, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। यानी पब्लिक पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं उनकी भी सैलरी में इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे वेतन आयोग लागू होते हैं उसी हिसाब से प्राइवेट कंपनियां भी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में बढ़ोतरी कर देती हैं। तो दोस्तों वीडियो में मैंने वेतन आयोग से जुड़ी सभी बातें बताया है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।